हेलो। हम्म, उठे। हाँ। रेडी हो जाओ। हम्म, इस कॉल के बाद सिर्फ 30 मिनट में रेडी होकर इमरान के घर पहुंचा, लेकिन वो अभी रेडी नहीं हुआ था तो हाथ में चाय पकड़ाकर 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहा। तो चलिए चाय खत्म होने तक आपको छोटा सा फ्लैशबैक और आज का प्लान समझा दूंगा। फ्लैशबैक। करीब 7 दिन पहले इमरान ने अपनी पहली गाड़ी मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा की डिलीवरी ली है। इस खुशी को डबल करने के लिए और इसके अंदर मिसिंग काफी फीचर्स जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और इंटीरियर जैसे काफी एक्स्ट्रा फिटमेंट कराने के लिए सोचा है। वैसे नवी गाड़ी लेने के पहले दिन या दूसरे दिन ही एक्स्ट्रा फिटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन इमरान ने बजट और ऑप्शन को ढूंढने के लिए 7 दिन लगाए। फाइनली आज वो दिन है जो हम जा रहे हैं हैदराबाद इसी एक्स्ट्रा फिटिंग करवाने के लिए। चलो फ्लैशबैक के साथ चाय भी खत्म हो गई है। एक और बात, अगर आप एक्स्ट्रा फिटिंग में लगाए हुए प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग ही जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहां पे जाके आप एक्स्ट्रा फिटिंग में लगाए हुए प्रोडक्ट्स और उसके प्राइस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आप पहली बार नई गाड़ी लिए हैं और एक्स्ट्रा फिटिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए और इसके बावजूद वहां पे किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इन सभी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यूएशन में रख लीजिए। तो इमरान रेडी होने के बाद दोनों गाड़ी के पास पहुंच गए हैं और गाड़ी तो अभी कम्बल ओढ़कर सो गई है, तो इमरान उसको जगाने में लग गया है। और मेरे पास एक फ्रेंडली कुत्ता पहुंच गया। वैसे कुत्ते तो काफी सारे देखे हैं, लेकिन इसके दांत काफी यूनिक देखने को मिले Tutsi हैं। Invisible Teeth Aligners. Fix दांतों का गैप। तो इसके साथ थोड़ी देर खेलता रहा। इतने में ही इमरान गाड़ी को साफ करने में कामयाब हो गया, लेकिन जो साफ करने वाला कपड़े को फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाने में नाकाम हो गया। सर सर 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? थैंक यू सर। और दोनों गाड़ी के सीट बेल्ट पहनकर निकल गए हैं और रास्ते में इमरान ने समझाया है कि गाड़ी में किन चीजों को लगाना है और कितना बजट लेकर जा रहे हैं। वैसे काफी सारे एक्स्ट्रा फिटमेंट तो कराने जा रहे हैं, बट हमें क्या पता था पैसों का बैग जो गाड़ी के ग्लोव बॉक्स में नहीं आ रहा है वो इन फ्यूचर के लिए काफी छोटा पड़ जाएगा। वैसे गाड़ी में एवरेज माइलेज शो करता है तो काफी फायदेमंद साबित होता है, लेकिन हमारे केस में कंपनी ने बहुत बड़ी गलती की है। इमरान ने ज्यादा से ज्यादा माइलेज निकालने के लिए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस ही नहीं किया है हैदराबाद पहुंचने तक। इससे पहले भी मैं और इमरान काफी बार ट्रैवल कर चुके हैं दूसरे कारों में, तो उस कार की स्पीड कुछ अलग ही रहती थी अगर इमरान ड्राइवर सीट पे होता तो। और मैं 50 बार बोल चुका होता धीरे चला, लेकिन इस बार ये वर्ड मेरे मुंह से एक बार भी नहीं निकला। तो चलते चलते इमरान ने हाइब्रिड कार के बारे में भी समझाया है, जो कि मैं पहली बार एक्सपीरियंस किया हूँ। ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज हो जाती है और स्लो स्पीड में जब हम होते हैं तो बैटरी से पावर मिलता है गाड़ी को, और जैसे ही स्पीड एंगेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंजन से पावर मिलना शुरू हो जाती है। इससे काफी सारे फायदे हैं। वैसे ये गाड़ी जो है वो स्मार्ट हाइब्रिड है, तो इसके अंदर बहुत ही कम फीचर्स दिए हैं, लेकिन जब फुल्ली हाइब्रिड कार लेते हैं तो उसके अंदर एवरेज भी ज्यादा होता है और पावर भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो यही बातें करते करते हैदराबाद और हम पहुंच गए हैं कार डेकर शॉप पे। वो अभी ओपन नहीं हुआ था, तो गाड़ी पार्क करके हम निकले पेट पूजा करने। इडली और पूरी खत्म करने के बाद हम पहुंचे शॉप पे, जो कि अभी ओपन नहीं हुई है। तो हैदराबाद जनता की रेस देखने के लिए हम पहुंचे मेट्रो, और वहां थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुंचे शॉप पे, जो कि अब ओपन हो चुकी है। तो हमने हमारी रिक्वायरमेंट बताई, तो जो प्राइस उन्होंने बताया उसे सुनकर हमारे कबूतर उड़ गए। तो इसी को लेकर हमने हमारे
हायर ऑफिशियल इमरान के फूफा के साथ मीटिंग लगाई। 15 मिनट चर्चा करने के बाद जो लिस्ट हमने लेके आई थी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनमें से काफी सारे चीजों को कैंसिल किया गया। उसके बाद लिस्ट को फाइनलाइज करके दिया। लिस्ट फाइनल होने के बाद एक और आइटम डोर डंपिंग को लेकर फिर से एक चर्चा की और फाइनली काम शुरू हुआ। इसके बाद एक के बाद एक सभी बॉडी पैनल खुलने लगे और गाड़ी का काम फटाफट होने लगा। फिर हमने चार्ज पे चर्चा की और गाड़ी का काम फास्ट होता रहा और 2-3 घंटे बीतने के बाद फिर हमने दोपहर का लंच 4 बजे कचौड़ी के साथ की। और 2-3 घंटों के बाद गाड़ी की फाइनल फिटमेंट हो गई है और आधा घंटा फिटिंग आइटम चेक करवाने के बाद 360 कैमरा और म्यूजिक सिस्टम का डेमो दिया गया और फाइनली पहुंचे पेमेंट काउंटर पे। और यहाँ पे हम आधा घंटा नेगोशिएशन करने के बाद 1000 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला पूरे 1,74,000 पे। शुरुआत में हमारा बजट था 1 लाख रुपीज का और इमरान ने जो लिस्ट बनाई थी उसका बजट निकल के आया था 2 लाख रुपए। इनमें से काफी सारे आइटम्स कैंसिल करने पड़े और जो आइटम्स अभी नहीं लगाए वो नेक्स्ट ट्रिप में लगवाने के बारे में सोचे हैं और यहाँ पे फाइनल पेमेंट करके हमारे सभी काम लिपट गए हैं। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming. और एवरेज के चक्कर में हम पहुंचे घर पे 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और घर पे पहुंचते ही इमरान के अम्मी अब्बू मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा फिटिंग को देखकर काफी खुश हुए। मुझे पर्सनली इसके अंदर लगा हुआ 360 कैमरा और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स काफी पसंद आए, तो इसी से यहाँ पे आज का हमारा प्लान खत्म हो जाता है। तो आप इस वीडियो के अंदर यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो गाड़ी में लगे हुए आइटम्स और उसका प्राइस आपको बता देता हूँ और अगली बार आप जाएंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगा और कम हो जाएगा प्राइस। इस एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल मत जाइए। जितना आपका बजट है उस बजट के अंदर ही आपके फिटमेंट कराने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं तो कहूंगा इनमें से आधे आइटम्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऑनलाइन से मंगवा कर लोकल मैकेनिक या लोकल जो कार डेकर होता है उन्हीं से करवा लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो उन चीजों को भी यहाँ पे नोट पॉइंट करूंगा। मैं पहले बता दूं कि पूरे 26 आइटम की फिटमेंट हुई है और उसका टोटल अमाउंट हुआ है 1,74,500। वैसे आइटम वाइज प्राइस बताने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। ये प्राइस जो है वो फिक्स प्राइस नहीं है, कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप नेगोशिएशन अच्छा कर सकते हैं तो आपके प्राइस कम हो सकता है, जिसकी उम्मीद बिल्कुल मत रखिए इस हिसाब से। लेकिन मैं जो प्राइस बता रहा हूँ उससे आपको अंदाजा लग जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना बजट होने वाला है अगर इन आइटम्स को लगाते हैं तो। इस प्रोडक्ट में हमने ब्रांड स्पेसिफिक सेलेक्ट नहीं किया है, हमारे बजट के अकॉर्डिंग वहां पे रिकमेंड किया है, उन्हीं आइटम्स को लगाए हैं। लेकिन आइटम के क्वालिटी वाइज नॉट बैड, सही से हैं और पसंद भी आए हैं, काफी अच्छे क्वालिटी के भी दिए गए हैं। तो अब चलते हैं प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइस की तरफ। तो शुरुआत करते हैं टच स्क्रीन से, जिसका प्राइस है 24,500 और इसका फिटमेंट के लिए कुछ सॉकेट वगैरह चाहिए तो उसका प्राइस था MPFI सॉकेट जिसका प्राइस 650 था और एंटेना पिन 750 और जो टच स्क्रीन का फ्रेम था उसका प्राइस 1850 था। तो ओवरऑल हमारे सिर्फ टच स्क्रीन ही 27,750 रुपीज का गिरा है। और सेकंड आइटम रिवर्स कैमरा जो कि 360 डिग्री जिसका प्राइस 16,000 में मिला है हमें। और थर्ड आइटम फ्रंट और रेयर स्पीकर 20,000 में आए हैं और इसके स्क्रूज और सॉकेट्स मिलाकर 600 और 400 टोटली 21,000 में हमें स्पीकर्स पड़े।
और सीट कवर्स 14,500। और स्टीयरिंग कवर 4,915 रुपीज गिरा है और फुल मैट किया है 5,500 और फुट मैट्स 5,850 और डिक्की मैट 2,850 रुपीज और पार्सल ट्रे 2,850 और स्कप प्लेट्स 1,850 रुपीज और डोर वाइजर 2,850, लोअर गार्निश 2,850, डोर हैंडल 2,200, हैंडल बॉल 650, साइड बीडिंग 2,850, साइड फुट रेस्ट 18,500, मड फ्लैप 650, हेडलैम्प LED 11,500। रेयर बम्पर 6,500, बॉडी कवर 2,850 और डोर डंपिंग 20,000। तो इन सभी आइटम के साथ कुल मिला के हमारा बिल हुआ है 1,74,500। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रैंड विटारा में लगे हुए एक्स्ट्रा फिटमेंट। आप अगर लगाना चाहते हैं तो आपके बजट के हिसाब से आप चलिए, और इसके अलावा आप अगर ओनर के स्ट्रगल देखना चाहते हैं एक नई गाड़ी के तो आप देखिए, कंटिन्यू करिए वीडियो को। कंट्रोल कंट्रोल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।